कल बड़ा इंटरव्यू किया लक्ष्मण ने, वो 3:30 बजे, और उसके अंश आपने देखे ही थे। लेकिन आज थोड़ा सा अब हम फोकस करेंगे पहले ग्लोबल मार्केट पे। जरा ग्लोबल स्क्रीन दिखा दीजिए। अब तो मामला और बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ता जा रहा है। 400 पॉइंट नीचे अब गिफ्ट निफ्टी है। और ये क्या होता है, कल जब मैं क्लोजिंग स्ट्रैटेजी जब हर्षिता ने पूछा मुझसे, तो एक मुझे थोड़ा सा एक डर लग रहा था कि इन लेवल्स पे शॉर्ट कैरी करने को कैसे बोले, क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी को पता नहीं होता कि सुबह क्या हो जाएगा। आज यही सुबह अगर रिटेलिएशन के बजाय कुछ और पॉजिटिव आ गया होता तो 300 पॉइंट का गैप अप हो रहा होता। तो एक चीज़ समझ लीजिए अब इस मार्केट में कि ये सब ट्रेड है ना, गैम्बलिंग है। अगर आपकी लग गई, मतलब आपने ट्रेड ले ली, वो आपकी लग गई तो वो लॉटरी है, नहीं लगी तो फिर वो मतलब डिजास्टर है। तो वो इसी तरीके से आप अगर उस तरीके के ट्रेडर हैं जो ऑल और नथिंग वाले हैं, कि जैसे कसिनो जाते हैं तो उसमें रूले में लगाते हैं ना, वो अगर आप उस तरीके के ट्रेडर हैं तो अलग बात है। अगर उस तरीके के ट्रेडर आप नहीं हैं तो ये चीज़ें आप सिर्फ साइड पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि अब बताइए, कल कौन कह सकता था कि कल वो जो 1-1:30 के बीच में हुआ, आप लोग बात कर रहे थे, आपने ब्रेक को ब्लेम कर दिया, ये आपको ब्लेम कर रहे थे। मतलब ये चीज़ें मतलब बहुत बहुत टफ हो जाती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है, यूएस फ्यूचर्स देखिए आप इस समय, गिफ्ट निफ्टी देखिए आप इस समय, तो अब 390 पॉइंट डाउन हो गया। आई थिंक गिफ्ट निफ्टी, हाँ 370-390 पॉइंट डाउन हो गया। एशिया देखिए 3-3% नीचे। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। खैर एनीवे, इन सब पर आएंगे। लेकिन आज मैं, क्योंकि इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में शुरुआत करूँगा जिसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। वो है हमारे खुद के नंबर्स। और मैं आज शुरुआत करूँगा इन्फोसिस के साथ। और इन्फोसिस पर मैंने कल एक चीज़ कही थी क्लोजिंग के शो में, कि इन्फोसिस में आज बॉटम बनेगा। मतलब आज जो भी इन्फोसिस करेगा उसके बाद एक बॉटम बनेगा। कल इन्फोसिस का एडीआर देखिए आशीष, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको। इसका इंटरडे नहीं होगा हमारे पास, लेकिन सुबह ही 8% नीचे था एडीआर, मतलब अमेरिकन सुबह में, और बंद होते होते 2.5% नीचे। डे हाई पर बंद हुआ इन्फोसिस का एडीआर। ठीक है, निचले स्तरों से करीब करीब 5% सुधरा है। अब हुआ क्या, इस हफ्ते ऑलरेडी इन्फोसिस 4.5% गिर चुका है, और एक्सेंचर के उन नंबर्स के बाद और उस गाइडेंस के बाद स्टॉक 15% गिर चुका है। मार्केट को पता था कि ये इन्फोसिस ऐसा शॉकर देगा। हम मतलब पता था, मतलब एक नॉर्मल अजम्पशन था ना। कोई भी, अगर आप थोड़ा सा भी अगर मार्केट को समझ, थोड़ा सा भी इन कंपनी को समझते हैं, एक्सेंचर और इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल बहुत कॉमन है। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएगा इस तरीके का, और एक्सेंचर का सीधा गाइडेंस अगस्त एंड की थी, इसके लिए ये थोड़ा सा एक हिंट था मार्केट को। तो इन्फोसिस काफ़ी हद तक गिर चुका है, 15%। अब सपोज करिए आज 5-6% और गिर जाए तो पीक से 20, मतलब 20% के करीब गिर चुका होगा। मेरे ख्याल से वो फिर बहुत कुछ प्राइसिंग कर लेगा। ठीक है, प्लस एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप नॉर्मली रिस्क ऑफ होते हैं, उसमें आईटी नॉर्मली बेटर करता है कंपैरेटिवली। अब करा क्या इन्फोसिस ने, उस पर आ जाइए। इन्फोसिस में कांस्टेंट करेंसी आई -2.2, एक्सपेक्टेशन थी -0.5। बट ये इन्फोसिस है ना, डिसअपॉइंट तो करेगा ही, तभी तो इन्फोसिस कहलाएगा, वरना क्यों कहलाएगा इन्फोसिस। ईबिट परसेंटेज 20.1% वर्सेस 20.7%, और ईबिट परसेंटेज -40 बिप्स वर्सेस +20 बिप्स। क्यों रहे कमज़ोर भाई नतीजे? क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्लो डाउन है। ये हमको सबको पता था, ये एक्सेंचर ने ही बोल दिया था कि डिस्क्रिशनरी स्लो डाउन है। बीएफएसआई के क्लाइंट का भी एक रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसका भी एक 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया। और अगेन, क्योंकि ये इन्फोसिस है तो डिसअपॉइंट करना तो नेचर में, तो इसके लिए गाइडेंस भी 3-5% के मुकाबले 1-3% की रही यहाँ पर, और ईबिट भी 20-22%। लेकिन अब कंपेयर करिए आप टीसीएस से। टीसीएस ने कहा था FY24 से FY25 बेटर होगा, और FY24 उनका 3.4% पे था। तो इन्फोसिस की गाइडेंस का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी टीसीएस के आउटलुक से खराब है। तो ये एक क्लियर सेंस बन रही है कि यहाँ से शायद मार्केट को टीसीएस ज़्यादा पसंद आए, और वो प्राइस में आपको दिख भी रहा होगा। टीसीएस कम गिरा है, इन्फोसिस बहुत ज़्यादा गिरा है कंपेरेटिवली। ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूँ उस चीज़ पर जिसको मार्केट लैच ऑन करने वाला है, वो है FY24 की जो डील विंस हैं। $17.7 बिलियन की डील विंस। सारी ब्रोकरेजेस ने ईपीएस एस्टिमेट घटाए हैं 3 से 8% के करीब, लेकिन इस चीज़ से कंफर्ट लिया है कि जो जो डील विन है वो स्ट्रांग है। हर बार पिछले 4 तिमाहियों में इन्फोसिस ने निराश किया है, लेकिन हर बार बॉटम बनाया है उसने। ठीक है, क्योंकि ये इन्फोसिस है, तो इसके लिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इन्फोसिस है, इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आज एक बॉटम बनेगा। अच्छा, मान लीजिए 70 रुपये का ईपीएस लेके चलते हैं कि चलिए, मैं मतलब एक अनुमान लेके चलता हूँ, 70 रुपये का ईपीएस आप लेके चलिए, उसके हिसाब से शेयर ट्रेड कर रहा है 20 टाइम्स पर।
हिस्टोरिकली देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, कोविड के टाइम पे 13 टाइम पे पहुंच गया था, वो अलग बात है। वर्स्ट केस में इन्फोसिस 17 टाइम्स पे बॉटम आउट होता है। 17 टाइम्स इस करंट ईपीएस के हिसाब से हो जाता है 1150 से 1250 के करीब। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां तक स्टॉक जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगेन ये इन्फोसिस है और इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 20-25 साल में। इसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देंगे और इसके लिए ये मैं एक चीज़ लेके चलूँगा। लेकिन खैर, आज थोड़ा सा हम फोकस उसके बाद अब वापस ये इसी न्यूज़ पर करेंगे आशीष, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। Oh yes, evolving situation.